So, yeah. सो डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट में आपके पास एक सोर्स ऑफ द साउंड है और एक रिसीवर ऑफ द साउंड है। ये आपके साउंड का सोर्स है, ये आपके रिसीवर है। इसकी ना वेलोसिटी पहले दोनों को स्टेशनरी कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब क्या हो रहा है, ये जो सोर्स है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से साउंड एमिट करेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ना इसमें कंप्रेशन और रैरिफैक्शंस क्रिएट होते हैं। जैसे अगर आप एक लॉन्गिट्यूडनल वेव को देखोगे इस तरह से, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये है कंप्रेशन और इसके बीच में आएगा रैरिफैक्शन। तो वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस। दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और इसमें फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, सपोज ये आपका ईयर है, यहाँ पे ये आपका ईयर है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब देखते हैं पहले, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है। देखो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कि ये जो वेव है इसको मैक्स टू मैक्स आने में कितना टाइम लगता है। जैसे मैक्स से हम लोग शुरू करते हैं, ये वेव अभी मैक्स पे है, मैक्स, ठीक है। अभी ये फिर मिनिमम पे जाएगी यहाँ से, अब ये नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर वापस अपने मैक्स पे जाएगी। तो इसको कितना टाइम लगता है मैक्स टू मैक्स जाने के लिए, उसे हम टाइम पीरियड बोल सकते हैं, है ना। वैसे ही अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, उसका मतलब होगा, सपोज आप यहाँ पे सुन रहे हो, यहाँ पे आपका कान है, ठीक है, आपको एक कंप्रेशन सुनाई देगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर एक रैरिफैक्शन आएगा, यहाँ पे आपका कान है, ठीक है, कंप्रेशन गया, रैरिफैक्शन आया, कंप्रेशन गया, फिर दूसरा कंप्रेशन आएगा, ठीक है। ये इसके बीच में जो टाइम इंटरवल था उसे टाइम पीरियड बोलते हैं, और इसका इन्वर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड को अगर हम देखें, टाइम पीरियड का मतलब होता है द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस या टाइम डिफरेंस बिटवीन टू मैक्सिमा। ओके, समझ में आया यहाँ तक। फ्रीक्वेंसी का विजुअल मीनिंग बता रहा हूँ आपको, टाइम पीरियड का विजुअल मीनिंग। तो अब हम डॉपलर इफेक्ट पे आते हैं। देखो ये आपका डॉपलर इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे इफ़ आई स्टार्ट, ये ना साउंड एमिट कर रहा है, तो ये एक कंप्रेशन बोल सकते हो आप इसे। दीज आर कंप्रेशंस, कंप्रेशन। तो ये हर एक सेकेंड में एक एक कंप्रेशन एमिट हो रहा है, ठीक है, वेव एमिट हो रही है, ये वेव के कंप्रेशन को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। तो इस एमिटिंग वेव का टाइम पीरियड क्या हुआ, 1 सेकेंड। सो 1 फ्रीक्वेंसी हुई इसकी 1 हर्ट्स, हर एक सेकेंड में एक एक पल्स एमिट कर रहा है। और ये रिसीवर किस फ्रीक्वेंसी से रिसीव कर रहा है, 1। इसके लिए भी टाइम पीरियड 1 सेकेंड ही हुआ, है ना। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे हम लोग, इसको ना स्पीड देंगे थोड़ी सी, इसको स्पीड देंगे 100 मीटर पर सेकेंड की। अब आप थोड़ा सा देख के बताओ, ठीक है। अब ये जो सोर्स है वो साउंड एमिट कर रहा है, और वो एमिट करते करते इसके पास भी आ रहा है। वो तो 1 सेकेंड के इंटरवल पे ही एमिट कर रहा है, लेकिन ये किस इंटरवल पे रिसीव करेगा, इसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा। हाँ, क्या होगा टाइम पीरियड, अभी एक पास आ रहा है, कम हो जाएगा टाइम पीरियड। यस, वो फ्रीक्वेंसी फेंकते फेंकते उसके पास आ रहा है, तो हाँ ये नीचे वाला, ठीक है। आप देखोगे इसके लिए टाइम पीरियड क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग इफेक्ट आएगा। अब इसकी स्पीड ना मैं और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 300 कर दिया है, ओके। या अब ये एमिट करेगा, देखो ये साउंड एमिट कर रहा है। 1 सेकेंड, ये थोड़ा साउंड की स्पीड से थोड़ा 200 करता है। या तो यहाँ पे ये एमिट कर रहा है साउंड, ठीक है, 250 की स्पीड से। तो इस पे आप टाइम पीरियड देखना, इसके लिए टाइम पीरियड बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है, टाइम पीरियड काफ़ी कम हो जाएगा इसके लिए। समझ में आ रहा है, या ओके। हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा, वंस इट क्रॉसेज, उसके बाद क्या होगा, क्रॉस करने के बाद अब क्या होगा, अब टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। नीचे देखो, टाइम पीरियड बढ़ गया एक बार क्रॉस करने के बाद, ठीक है।
तो ये ऊपर आप जो ग्राफ देख रहे हो दैट इज द टाइम पीरियड एट विच द सोर्स इज एमिटिंग द साउंड। ये किसका टाइम पीरियड है? सोर्स का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स। एंड ये क्या है, नीचे जो पूरा आप देखोगे टाइम पीरियड ऑफ द लिसनर, ठीक है, लिसनर या रिसीवर या ऑब्जर्वर कुछ भी बोल सकते हैं। ये लिसनर का टाइम पीरियड है, ये सोर्स का टाइम पीरियड है या स्पीकर का टाइम पीरियड है, नीचे लिसनर का टाइम पीरियड है। अंडरस्टूड? दोनों के टाइम पीरियड में फ़र्क है, तो फ्रीक्वेंसी में फ़र्क है। इसका मतलब अगर एक साउंड का सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ है सपोज, लिसनर को ना पहले 3 हर्ट्ज़ सुनाई दे रहा है, ज़्यादा सुनाई दे रहा है, और बाद में 0.5 हर्ट्ज़ सुनाई दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है बेसिकली फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो स्पीड पे डिपेंड करती है कि कोई चीज़ अगर आपके पास आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ना आपको ज़्यादा सुनाई देती है, और अगर वही चीज़ आपसे दूर जा रही है तो आपको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देती है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, आपको लगेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उसको इंटेंसिटी के साथ कंफ्यूज मत करो। ट्रेन का जब हॉर्न बजता है वो पास आ रही है तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है साउंड की। एक्चुअली आप इतनी माइनर चेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, तो ये आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा ये फिनोमेना इतना। हाँ, वेरी नाइस। लेकिन वो भी आप परसीव नहीं कर पाओगे, बट वेरी नाइस। व्हाट इज सेइंग इज अगर एक इंसान एक कांस्टेंट रेट से जंप करते हुए आ रहा है, भाग रहा है कांस्टेंट रेट से, और आप सुन रहे हो, जब वो आपकी तरफ आ रहा है ना, आपको उसके जो फुटस्टेप्स हैं वो ना उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग सुनाई देगी। ठीक है या ठीक है, देखो ये फिनोमेना आपने परसीव नहीं किया होगा। ये जैसे बैट्स होते हैं, ये नेविगेशन में यूज़ करते हैं। बैट ना डिटेक्ट कर सकते हैं माइनर चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी। तो अगर एक बैट उड़ रहा है, आगे से एक कार आ रही है, तो वो कार से टकरा के जो फ्रीक्वेंसी आती है ना वो अलग होती है। यही सेम फिनोमेना पुलिस कार्स यूज़ करते हैं, वेलोसिटी, कि एक कार ओवर स्पीड कर रही है, उनके पास एक गन होती है, आपने देखा होगा, ठीक है, वो गन। या रडार में भी यूज़ होता है। रडार में क्या होता है, जब कोई चीज़ अगर स्टेशनरी है, अगर ये दीवार स्टेशनरी है, मैंने 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी फेंकी, रिफ्लेक्ट होके 100 हर्ट्ज़ आएगी। लेकिन अगर ये चीज़ मूव कर रही है, एक प्लेन मूव कर रही है या एक कार मूव कर रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ना फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो वो डेटा से आप उसकी स्पीड बता सकते हो। ये अल्टीमेट एग्जाम्पल होगा हमारा। इसके लिए हमें डॉपलर इफेक्ट पहले देखते हैं। हाउ डज स्पीड डिपेंड अपॉन, हाउ डज फ्रीक्वेंसी, द परसीव्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द स्पीड। समझ में? सो अब ना हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। इसका जो डेरिवेशन होगा ना बहुत ही काइनेमेटिक्स से क्लोजली रिलेटेड है। सो इसको एक बार करके देखते हैं, देखो कैसे करना है। या इसकी वेलोसिटी को मैं लेता हूँ 100 मीटर पर सेकेंड। चलो स्टार्ट करते हैं। या आपको कैलकुलेशन क्या करना है, आपको ना फाइंड क्या करना है, फाइंड द परसीव्ड फ्रीक्वेंसी। एफ निकालना है आपको, परसीव्ड फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आप परसीव करोगे। और आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, व्हाट यू नो इज़ द सोर्स फ्रीक्वेंसी। सोर्स फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है जिसे हम लोग एफ नॉट से डिनोट करेंगे। उसके अलावा आपको वेलोसिटी ऑफ द सोर्स भी दिया हुआ है, सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। एंड आपको साउंड की वेलोसिटी भी दी है। वी एस को अगर मैं लिखूँ, दिस इज़ द सोर्स वेलोसिटी, एंड v को मैं डिनोट करूँगा साउंड वेलोसिटी से। अभी साउंड की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सोर्स की वेलोसिटी पे फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है कि अगर आपको सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सोर्स की वेलोसिटी दी हुई है, तो आप परसीव्ड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, जो आपको सुनाई देगी। पहले क्या होगा, जब वो आपकी तरफ आ रही है तब आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी,
और जब वो आपसे दूर जा रही है आपको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। तो उसका ना डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन बहुत इंस्ट्रक्टिव है, इसको देखते हैं। देखो इसको काइनेमेटिक से करना है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ना अपना पहला कंप्रेशन जब एमिट होता है तब टाइम t इक्वल टू 0 हो रहा है। ओके, घड़ी स्टॉप वॉच आपकी चालू होती है जब पहला कंप्रेशन ये एमिट करता है। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है l। तो ये जब ये कंप्रेशन रिसीव करेगा, ये रिसीवर, तब घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा? साउंड ने ट्रैवल किया ना v की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा साउंड को ट्रैवल करने के लिए डिस्टेंस? l बाय टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। सो l बाय v। तो v इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड ये स्पीड से ट्रैवल कर लिया तो t इक्वल टू 0 पे एमिट किया तो ये ट्रैवल करेगी, पल्स ट्रैवल करेगी, ये इस टाइम पे यहाँ पहुँचेगी। फिर क्या होगा, ये जो सोर्स है आपका साउंड का सोर्स वो धीरे धीरे आगे मूव कर रहा है, फिर वो यहाँ पे आपकी सेकेंड साउंड की पल्स एमिट करेगा। ठीक है, तब टाइम क्या हो रहा होगा? एक टाइम पीरियड बाद। ये t क्या है? t का मतलब क्या हुआ? टाइम, सोर्स के साउंड का टाइम, मतलब सोर्स का टाइम पीरियड। सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी है ना ये f0, ये उसका टाइम पीरियड है। ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे 1 सेकेंड था टाइम पीरियड, हर 1 सेकेंड में एमिट कर रहा था, जो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो फिक्स रहेगा। तो ये t इक्वल टू टी पे फिर एमिट करेगा। सो उतने देर में ये सोर्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? टाइम t इक्वल टू कैपिटल T में डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। या सो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये सोर्स ने यहाँ पे फिर साउंड एमिट की। अब ये जो साउंड की ये पल्स है ये ट्रैवल करेगी और यहाँ पे रीच करेगी। तब घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा जब ये पल्स यहाँ रीच करेगी? तब घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा जब ये पल्स यहाँ पे रीच करेगी? क्या? हाँ, तो क्या डिस्टेंस क्या हो गया? नया डिस्टेंस। साउंड को अभी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा है? l माइनस वी एस टी, है ना? नया डिस्टेंस ट्रैवल किया ना साउंड ने, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? l माइनस वी एस टाइम्स टी। तो टाइम क्या होता है? देखो l माइनस वी एस टी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में आया? ये साउंड को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में टाइम लगा है, बट घड़ी में ऑलरेडी t इक्वल टू टी हो रहा था। तो तब घड़ी में कितना हो रहा होगा? ये स्टॉप वॉच के टाइम नहीं, ये वर्ल्ड में कितना टाइम हो रहा था? यहाँ t इक्वल टू 0 हो रहा था जब साउंड एमिट हुई। फिर नेक्स्ट साउंड एमिट हुई, तब टाइम हो रहा था t इक्वल टू कैपिटल T। जब इसने पहली बार पल्स रिसीव की तब यूनिवर्स में इतना टाइम हो रहा था। फिर सेकेंड टाइम इसने जब पल्स रिसीव की तब इतना टाइम हो रहा था क्लॉक में। ठीक है, ये सबकी एक कॉमन क्लॉक थी, जैसे स्टॉप वॉच साथ में चालू की दोनों ने। ठीक है, हाँ थर्ड वाला ज़रूरी नहीं है बस, क्योंकि अब हम लोग फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। तो इसके फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड, इसकी जो साउंड है उसका टाइम पीरियड क्या? कैपिटल टी। अब ये कितने टाइम इंटरवल में रिसीव कर रहा है? तो टी कैलकुलेट करते हैं। पहला इसने इस टाइम पे रिसीव किया, दूसरा इस टाइम पे रिसीव किया, तो टाइम इंटरवल क्या हुआ? ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे? टाइम इंटरवल ऑफ रिसेप्शन। ठीक है, ये निकालते हैं। तो वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं दोनों का। सो दोनों का डिफरेंस लो, क्या हो जाएगा? l माइनस वी एस टी बाई वी प्लस टी माइनस एल बाई वी। ठीक है, l बाई वी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आएगा? t माइनस वी एस टी अपॉन वी। तो अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे, t कॉमन लोगे, तो ये क्या आएगा? v माइनस वी एस अपॉन वी। सो ये किसका टाइम पीरियड है? टाइम पीरियड ऑफ रिसेप्शन। सो इस टाइम पीरियड से आप साउंड रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? परसीव्ड फ्रीक्वेंसी जो निकालना था आपको। परसीव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1 बाय टाइम इंटरवल, है ना? अगर ये हाफ सेकेंड के टाइम इंटरवल से रिसीव कर रहा है, अगर डेल्टा टी हाफ है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2, है ना? उसका इन्वर्स। तो इसका आपको बस इन्वर्स लेना। इसका इन्वर्स लोगे तो क्या आ जाएगा? v ऊपर आ जाएगा, v बाई वी माइनस वी एस
और ये कैपिटल टी नीचे चला जाएगा। 1 बाय कैपिटल टी का मतलब क्या है? इट इज़ द सोर्स फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स का टाइम पीरियड है, तो इसकी इन्वर्स क्या होगा? सोर्स की फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? एफ नॉट वी बाय वी माइनस वी एस, इस तरह से। सो दिस इज डॉपलर इफेक्ट। यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है साउंड का जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से डिनोट करेंगे, फिर एक सोर्स है, जो सोर्स है उसकी ये फ्रीक्वेंसी है और उसकी स्पीड को हम लोग वी एस से डिनोट करेंगे, वी एस। और यही फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है एक लिसनर लिसन कर रहा है उसके, वो जो परसीव कर रहा है, द परसीव, द रिसीव, द हर्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग एफ एल लिख सकते हैं या एफ बी लिख सकते हैं। दिस इज़ द परसीव्ड फ्रीक्वेंसी जो हमें कैलकुलेट करनी है, ओके। और हमें लिसनर की भी वेलोसिटी दी हुई है। अभी हो सकता है सोर्स भी मूव कर रहा है, लिसनर भी मूव कर रहे हैं, सब दोनों मूव कर रहे हैं। तो सोर्स की अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी उसका फॉर्मूला चाहिए। क्वेश्चन, डिड यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। अब इसको मीनिंग समझते हैं, इस इक्वेशन क्या है। वी एल इज द वेलोसिटी ऑफ द लिसनर, वी एस इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, व्हेन वी इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। तो अगर आप पहला केस लोगे, केस 1 जहाँ पे लिसनर रेस्ट पे है, तो वी एल क्या हो जाएगा? लिसनर इज एट रेस्ट, सोर्स इज मूविंग, तो ये फॉर्मूला में वी एल कितना होगा? 0, ठीक है। अब हम लोग, अगर आपका सोर्स जो है वो लिसनर के पास आ रहा है और लिसनर आपका रेस्ट पे है, ठीक है, योर लिसनर इज एट रेस्ट, तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए जब वो आपके पास आ रहा है? फ्रीक्वेंसी शुड, when the source is coming close to the listener, the perceived frequency should increase। तो ये फॉर्मूला जो है इसमें आप VL को 0 पुट करोगे और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो ये पूरा फ्रैक्शन बढ़ना चाहिए, तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर कम करने पे फ्रैक्शन बढ़ता है, तो मैं कौन सा साइन यूज़ करूँ? प्लस यूज़ करूँ कि माइनस? माइनस, दैट्स द आइडिया, ठीक है। सेकेंड केस लेते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट केस। सेकेंड केस है कि आपका जो सोर्स है वो दूर जा रहा है विद द स्पीड वी एस, ये आपका लिसनर है। अब व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लिसनर? एफ नॉट इंटू वी बाय वी प्लस वी एस लेना पड़ेगा। अब हमें प्लस का साइन चूज़ करना पड़ेगा, ये जनरल फॉर्मूला है। कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है वो आपको सिचुएशन के हिसाब से इन्फर करना पड़ेगा। आपको लॉजिकली पता है कि ये सोर्स अगर लिसनर से दूर जा रहा है, क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रैक्शन कैसे कम करूँ? न्यूमरेटर बढ़ा के, तो इसीलिए प्लस साइन चूज़ करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट हम लोग केस लेते हैं, द थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होगा? सोर्स रेस्ट पे है, सोर्स इज एट रेस्ट और लिसनर सोर्स के पास आ रहा है, वी एल उसकी वेलोसिटी है। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? परसीव्ड फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, पास आ रहा है ना, लिसनर सोर्स के पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो अब हम लोग क्या लेंगे? ये न्यूमरेटर वी एस 0 होगा, तो कौन सा साइन लो? प्लस, प्लस बढ़ना चाहिए ना। फ्रैक्शन को कैसे बढ़ाएंगे? न्यूमरेटर को पॉजिटिव करके। और आपका फोर्थ जो एग्जाम्पल होगा वहाँ पे सोर्स रेस्ट पे है, लिसनर पीछे जा रहा है वी एल से, तो अब फॉर्मूला क्या होगा आपका? एफ नॉट इंटू वी माइनस वी एल अपॉन वी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। अब हम लोग जो थोड़े टफ केस है वो भी एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा? आपका सोर्स और लिसनर दोनों पास आ रहे हैं एक दूसरे के। अब आप मेरे को जनरल फॉर्मूला बताओ। एफ नॉट वी माइनस वी एस, ये पास आ रहा है ना, तो माइनस साइन चूज करना पड़ेगा। पास आने पे क्या होता है? इसका इम्पैक्ट क्या होता है? बढ़ाने का इम्पैक्ट। तो इसको कैसे बढ़ाओगे? डिनोमिनेटर को कम करके, समझ में? वैसे एक और केस लेते हैं। आपका सोर्स सपोज पीछे इस साइड जा रहा है, लिसनर सोर्स के पास जा रहा है लेकिन सोर्स लिसनर से दूर जा रहा है, तो एफ एल क्या होगा? एफ नॉट इंटू वी वी प्लस वी एल। लिसनर सोर्स के पास जा रहा है ना, एडिटिव इफेक्ट है,
और सोर्स क्या है v प्लस, ये सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होगा। सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट कैसे होगा, डिनोमिनेटर को बढ़ा के, ठीक है। और जो आपका थर्ड केस होगा, द थर्ड एंड फाइनल केस, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यस, अब इसका आखिरी आंसर बताओ, सोर्स भी दूर जा रहा है और आपका लिसनर भी दूर जा रहा है। देखो ये सोर्स लिसनर से दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी कम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को बढ़ा के, ये रहा ये वाला केस, v प्लस vs। ओके, सो दिस इज द एंटायर ट्रीटमेंट। अब ये फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है, कुछ भी याद रख सकते हो, द वे आई रिमेंबर इट, क्योंकि इसमें भूल जाते हैं। न्यूमरेटर में l आएगा कि डिनोमिनेटर में, मतलब न्यूमरेटर में लिसनर की स्पीड आएगी कि सोर्स की स्पीड आएगी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सो द वे आई रिमेंबर इट इज लिसन बिफोर यू स्पीक, ऐसा, ठीक है। पहले लिसन बिफोर यू स्पीक जो फ्रेज है ना, न्यूमरेटर में लिसन आता है, फर्स्ट लिसन एंड देन यू स्पीक। ओके, दैट्स द आइडिया। सो दिस इज द एंटायर ट्रीटमेंट ऑफ डॉपलर इफेक्ट। ओके, डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड साउंड। तो यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है इस तरह से, ये आपका सोर्स हो गया और ये आपका एक वॉल है। ओके, अब सोर्स ही लिसनर भी खुद है, मतलब रिसीवर भी लाइक अ बैट खुद ही साउंड एमिट करता है और खुद ही डिटेक्ट करता है, या एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये क्या कर रहा है, ये सोर्स, ये जो साउंड है ये एमिट हो रही है, ये दीवार से रिफ्लेक्ट होके फिर ये लिसनर के पास वापस आती है। सो द क्वेश्चन इज, लिसनर को क्या सुनाई देगा, क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अब अगर लिसनर और सोर्स विच इज़ द सेम थिंग, अगर वो रेस्ट पे है तो सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एफ नॉट एमिट करो। बट अगर आपका सोर्स मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी एस, तब उसको क्या सुनाई देगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। एफ नॉट क्या है, एफ नॉट इज अगेन द सेम एमिटेड फ्रीक्वेंसी, और आपको फाइंड क्या करना है, द डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये आपको फाइंड करना है जो आपको सुनाई देगा, द परसीव फ्रीक्वेंसी, समझ में। सो हाउ डू वी एड्रेस दिस, दिस इज द क्वेश्चन कि सोर्स एमिट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, वो दीवार से टकराती है और फिर वो लिसनर लिसन करता है। ओके, सो द वे वी अप्रोच इट इज़ द फॉलोइंग। हम लोग ना पहला केस कंसिडर करते हैं, ये आपका सोर्स है और ये दीवार है। तो हम लोग पहले पूछते हैं दीवार को क्या सुनाई देगा, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी दैट द वॉल विल रिसीव, उसको क्या सुनाई देगा। सोर्स जो है वो दीवार के पास आ रहा है, सो दीवार इज़ द लिसनर फर्स्ट। पहले केस में दीवार इज़ अ लिसनर और ये आपका सोर्स है। तो दीवार को क्या सुनाई देगा, इसे एफ प्राइम बुलाएंगे, क्या सुनाई देगा, एफ नॉट इंटू वी, लिसनर की वेलोसिटी 0, सो v माइनस वी एस। अब ये दीवार को सुनाई देगा। ओके, ये क्लियर है। हाँ, अब क्या होगा, दीवार इसी फ्रीक्वेंसी को एमिट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो नाउ दिस विल बिकम लाइक अ सोर्स ऑफ द साउंड, क्योंकि दीवार उसको रिफ्लेक्ट कर रही है ना साउंड को, तो वो साउंड आ रही है, दीवार रिसीव कर रही है, फर्स्ट वॉल रिसीव्स इट एंड देन एमिट्स इट। So first wall is the listener and this then it becomes the source and now this is the listener इसको, तो ये अब आपका लिसनर हो गया। ओके, अब आपको फिर से डॉपलर इफेक्ट लगाना है। अब आपका क्या है, आपका जो लिसनर है इसको VL बुलाएंगे विच इज़ सेम एज VS मैग्नीट्यूड में। अब वो आपके पास आ रहा है, तो अब आप लिसनर को फिर क्या सुनाई देगा, सोर्स क्या फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, एफ प्राइम, वॉल ने एफ प्राइम सुना ना, तो एफ प्राइम एमिट कर रहा है, तो ये क्या होगा, एफ प्राइम इंटू, अब क्या लिखूँ, V प्लस VS, मतलब VL विच इज़ VS, लिसनर पास आ रहा है अपॉन V, ठीक है। तो एफ प्राइम ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, वो कितना है, एफ नॉट इंटू V माइनस VS अपॉन V प्लस VS अपॉन V। तो ये V कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा आपका, एफ नॉट इंटू V प्लस VS अपॉन V माइनस VS, ये आपका आंसर है।
तो हमने क्या किया, डॉपलर इफेक्ट को 2 बार लगाया। इसे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। मीडिएट फ्रीक्वेंसी, ये आपकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है जो वॉल सुनती है, फिर इसी फ्रीक्वेंसी को वॉल आपकी एमिट भी करती है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। कि दिस इज़ द आइडिया। तो यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसी को ही हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है कि एक कार है और ये एक ऑब्जर्वर है, तो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी में हम लोग इंटरेस्टेड है, रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सो एफ डी प्राइम इज द डायरेक्ट अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, apparent frequency at the reflector, reflected apparent frequency। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स केस है कि ये जो कार है ये साउंड एमिट कर रही है, तो ऑब्जर्वर को एक डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, अपेरेंट, ये रही एफ डी प्राइम। वो क्या होगा आपका v बाई वी माइनस वी एस अपॉन इंटू एफ। ये रिफ्लेक्टेड नहीं है एफ डी प्राइम, दिस इज द डायरेक्ट अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो हम लोग सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट में स्टडी किया कि इसको क्या सुनाई देता है। फिर नेक्स्ट होगा रिफ्लेक्टेड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यही हमको कैलकुलेट करना रहता है, व्हाट इज़ द रिफ्लेक्टेड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी इसको हम लोग थोड़ा एक जनरल केस भी ले लेते हैं, एक जनरल केस लेके एनालाइज करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, अब सपोज वॉल भी मूव कर रही है, देन व्हाट वुड हैपन। चलो एक आखिरी केस ले लेते हैं। नाउ लेट अस से यू हैव अ सोर्स which is also the listener, and then let us say you have a wall। now wall भी move कर रही है suppose, तो इसकी velocity हो गई v1 बुलाता हूँ इसे, और wall की भी velocity है v2। now the question is what is the frequency जो listener को सुनाई देगी। so you can imagine it like this कि ना ये पुलिस की कार है, ये पुलिस कार है, पुलिस की कार ट्रैवल कर रही है v1 से, ओके। ये एक ठीक है, एक सिटीजन की कार है जो ट्रैवल कर रही है v2 से। पुलिस को ना इसकी वेलोसिटी निकालनी है कि ना ये जो कार है इसकी स्पीड क्या है। तो पुलिस की कार क्या करेगी, एक ना फ्रीक्वेंसी फेंकती है इससे गन से, f0, ठीक है। फिर f0 से रिफ्लेक्ट होके ये फ्रीक्वेंसी वापस आती है उसी गन में, तो वो मेजर करता है f0 और f कितना है, ठीक है। f0 तो पता है, f मेजर करते हैं, उससे ना आप v2 बता सकते हो। सो द क्वेश्चन इज देयर इज अ फॉर रिलेशन बिटवीन v एंड v, f एंड v2। तो हमें बेसिकली इक्वेशन लिखना है कि इसको क्या सुनाई देगा, ओके। नाउ इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, ये जो वॉल है या ये जो पैसेंजर की कार है ये पहले लिसनर बनेगा फर्स्ट, पहले ये लिसनर। तो इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, f0 इंटू क्या होगा v, ये लिसनर है दूर जा रहा है, करेक्ट, और सोर्स पास आ रहा है v माइनस वी वन। दिस इज द आइडिया, क्योंकि सोर्स जो है लिसनर के पास आ रहा है, उससे एडिटिव इफेक्ट आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, डिनोमिनेटर को कम करो, ओके। नाउ इन द सेकेंड केस ये इसी फ्रीक्वेंसी का सोर्स बन जाएगा। नाउ दिस इज अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज f1। अब इस फ्रीक्वेंसी को ये सोर्स सुनेगा आपका, जो अब लिसनर बन गया, लिसनर v1, और इसकी वेलोसिटी क्या है v2। अब आपको कैलकुलेट करना है इसको क्या सुनाई देगा। आप क्या लिखो फॉर्मूला में, ओके, दिस इज द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी f प्राइम, या ये क्या होगा f प्राइम इंटू वी, लिसनर पास आ रहा है प्लस v1, सोर्स दूर जा रहा है v प्लस v2, ओके। एंड फाइनली आपको f प्राइम सब्सटीट्यूट करना है जो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया था।
सो v माइनस वी टू बाई वी माइनस वी वन, एफ प्राइम को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इंटू वी प्लस वी वन अपॉन वी प्लस वी टू. सो दिस इज डॉपलर इफेक्ट. डबल डॉपलर, दो बार डॉपलर इफेक्ट लगाओगे तो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाता है. तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ये जो आपका वॉल है या ये जो कार है आपकी, फर्स्ट दिस बिहेव्स लाइक अ लिसनर. ये एक फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है और उसी फ्रीक्वेंसी को एमिट करता है. सो फर्स्ट दिस बिकम्स द लिसनर एंड देन दिस बिकम्स द सोर्स ऑफ दैट सेम फ्रीक्वेंसी विच इट लिसन्स. तो दो बार डॉपलर इफेक्ट लगाना है आपको. दिस इज द बेसिक आइडिया. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, या सो लेट अस थोड़ा सा केसेस देख लेते हैं हम लोग. सो लेट अस से ये हमारा सोर्स है और ये लिसनर है. ठीक है, अभी अभी हमने देखा था अगर सोर्स लिसनर की तरफ जा रहा है तो कैसे निकालते हैं. बट अगर सोर्स एक एंगल पे जा रहा है, ये वेलोसिटी है v और ये है थीटा, तो हम लोग v का कंपोनेंट क्या हुआ इस डायरेक्शन में, v cos थीटा. तो आपको ना बस ये फॉर्मूला में v cos थीटा यूज़ करना है. दैट इज़ द बेसिक आइडिया. सो आपको जो परसीव्ड फ्रीक्वेंसी आएगी वो ऐसे आएगी. फॉर्मूला क्या होगा, लिसनर की वेलोसिटी 0, डिनोमिनेटर में क्या आएगा v माइनस ना, क्योंकि पास आ रहा है इफेक्टिवली तो डिक्रीज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर. क्या आएगा v cos थीटा, v माइनस v cos थीटा. ठीक है, या जो सेकंड केस हम लोग समझ में आया ये कैसे किया हमने, या और यहाँ पे आपका सोर्स है, यहाँ पे लिसनर है. सपोज सोर्स ना लिसनर के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहा है इस इंस्टेंट पे. सो इस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी आपको, f विल बी f नॉट इंटू, इसका कंपोनेंट क्या हुआ, क्या इस 0, तो आंसर क्या आएगा f नॉट. आपको वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज नीदर रिसीडिंग नॉर कमिंग, अप्रोचिंग. जब अप्रोच करता है तब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देती है. ये रिसीड भी नहीं कर रहा है, अप्रोच भी नहीं कर रहा. ओके, एंड लिसन, इसका जनरल फार्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं. अगर ये v1 है और ये θ1 है, ये आपका सोर्स है, ये आपका लिसनर है. और अगर लिसनर सपोज ऐसे ट्रैवल कर रहा है v2 θ2 इस इंस्टेंट पे, सो इस इंस्टेंट पे ना आपको दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट लिखना है. इसका कंपोनेंट क्या हुआ v1 cos θ1 और इसका v2 cos θ2. तो फाइनली फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी विल बी f नॉट इंटू v. लिसनर अप्रोच कर रहा है, पास आ रहा है, तो ऐड करना पड़ेगा v प्लस v2 cos θ2. और सोर्स भी पास आ रहा है, डिनोमिनेटर को कम करना पड़ेगा. सो v माइनस v1 cos θ1. दिस इज द डॉपलर इफेक्ट. सेम डॉपलर इफेक्ट बट वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है. अलोंग व्हाट लाइन, अगर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू, ये सोर्स और लिसनर जो है इस लाइन के अलोंग, क्योंकि इनिशियली हमने कैसे किया था, हमने वेलोसिटीज अलोंग दिस लाइन ली थी ना. ओके, अगर आपकी वेलोसिटी में कोई एंगल है, आपको उसके कंपोनेंट्स ले लें अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू. दिस इज द डॉपलर इफेक्ट. ओके, वेरी सिंपल आइडिया.